नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए समय समय पर लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है राहु ग्रह से संबंधित, जिसके बारे में हम अत्यधिक चर्चा करते हैं और एक से बढ़कर एक आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उपाय लेकर आते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक ऐसा परम सिद्ध उपाय लेकर आए हैं जिस उपाय को नियमित करने से आप राहु ग्रह बाधा से, पीड़ा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं एवं राहु ग्रह का शुभ चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। यदि राहु ग्रह आपको किसी प्रकार से पीड़ित कर रहे हैं तो यह एक उपाय रामबाण औषधि की तरह आप लोगों के लिए होगा, क्योंकि इसको नियमित करने से आप कैसी ही बाधा हो, बड़ी से बड़ी बाधा क्यों ना हो, उससे आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में एक से बढ़कर एक सिद्ध उपाय बताए गए हैं। जो लोग उन उपायों को करते हैं तो अवश्य ही लाभान्वित होते हैं। इस बात की पुष्टि आज तक बनाए गए राहु ग्रह से संबंधित एपिसोडों के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। लोगों ने उन्हें आजमाया है और अपनी अभिव्यक्ति वहां पर को प्रकट की हुई है। तो आज हम जो उपाय आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यह अपने आप में एक सिद्ध है और पहली बार हम आप लोगों के लिए इसे प्रसारित कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है जब राहु ग्रह की बाधा व्यक्ति को पीड़ित कर रही हो तो उस अवधि में व्यक्ति ने अपने घर में भगवान भोलेनाथ की एक खड़ी मूर्ति या खड़ी फोटो, वैसे तो अक्सर भगवान भोलेनाथ की बैठी हुई फोटोएं हमें मिलती है, लेकिन जिसमें वो खड़े होते हैं ऐसे चित्र, ऐसी फोटोएं भी हमें प्राप्त होती हैं। तो ऐसी फोटो अपने घर पे रख लेनी है, अपने मंदिर में। और जो घर पे दीपक हम जलाते हैं तो उस पे लौंग डाल दें और उस लौंग को अगले दिन काक या स्वान को आप खिला दें। और वहां पर को जब भी आप लौंग डालें तो वहां पर को भैरव स्त्रोत अवश्य करें। अब इसको मैं आपको समझाता हूं कि इसमें आप कैसे कर सकते हैं। आप अपने घर पे एक भगवान भोलेनाथ की खड़ी फोटो लेकर आइए, उसे अपने मंदिर स्थल पर स्थापित करिए। और घर पे जो आप दीपक जलाते हैं, विशेष तौर पर लोहे का दीपक हो तो ज्यादा हितकर शुभ रहेगा। वैसे पीतल आदि के दीपक भी आते हैं, लेकिन यदि लोहे का दीपक मिल जाए तो सोने पे सुहागा। तो उस दीपक में विशेष तौर पर तिल के तेल का महत्व ज्यादा बताया गया है। यदि तिल का तेल आप उपलब्ध नहीं हो पाता है तो सरसों के तेल में भी दीपक तो जलाया जाता है, किंतु तिल का तेल सर्वोपरि है। तो तिल के तेल में 2 लौंग, साबुत लौंग या उससे ज्यादा, 3 लौंग, 5 लौंग, 2 के बाद फिर विषम संख्या में शुरू हो जाता है, 2 तक सम में रहेगा, 2 सम का आंकड़ा है। तो उसके बाद फिर 3 लौंग, 5 लौंग अपनी इच्छा से आप जितना उसमें डालें, लेकिन नियमित डालें। यदि 2 डाल रहे हैं तो 2 ही प्रतिदिन डालें। कभी आपने 3 कर दिया है तो फिर पीछे 2 नहीं करेंगे, 3 ही करेंगे। तो ये आप खुद निर्णय ले लीजिए। तो उसमें डाल लीजिए। प्रातःकाल भी डाल सकते हैं, सायकाल भी डाल सकते हैं, किंतु प्रातःकाल जिसमें पे पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि रात्रि को दीपक बुझ जाता है। तो प्रातः काल नहा धोकर जब भी आप पूजा कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, तो 2 लौंग उस पर डाल दीजिए तिल के तेल में। और वहां पर को भैरव स्त्रोत, भैरव चालीसा भी आती है। अब यहाँ पर को बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि काल भैरव या बटु भैरव, तो इसमें से कोई भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास काल भैरव चालीसा है या बटु भैरव चालीसा है या भैरव चालीसा भी आती है या फिर भैरव स्त्रोत, आप वहां पर को अवश्य ही पढ़िए। शिव जी की फोटो सामने पे रख के दीपक आपने जला लिया, लौंग उस पे डाल दिए और वहां पर को भैरव चालीसा या भैरव स्त्रोत आप अवश्य करिए। नहीं तो श्री काल भैरवाय नमः या श्री बटु भैरवाय नमः, इस मंत्र की भी 108 बार जाप कर, एक माला भी आप जाप सकते हैं, 3 माला, 5 माला, श्री बटु भैरवाय नमः या श्री काल भैरवाय नमः। इसके पश्चात बताया गया है कि उनको अगले दिन निकाल कर स्वान या काक को, स्वान माने होता है कुत्ता, डॉगी, और काक माने कौवा, इनको खिला दीजिए। अब आपके पास कौवे आते हैं तो ठीक है, प्रतिदिन खिला दीजिए, या कभी कभी आते हैं तो उनको कहीं बाहर एकत्रित कर लीजिए, घर के बाहर कहीं पर सुरक्षित स्थल पर रख दीजिए। जब कौवे आए तो उनके लिए उनके मुख के सामने रख लीजिए, कौवा अवश्य ही उसे खा लेगा। इसके अलावा नजदीक में या आपने घर पे डॉगी पाला हुआ है तो प्रतिदिन किसी चीजें मिलाकर डॉगी को खिला दीजिए। अब डॉगी नहीं आता है तो आप उसको एकत्रित कर लीजिए, यानी कि प्रतिदिन आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर किसी पात्र में आप उसको एकत्रित करते रहिए। कभी 15, 20, 25 दिन के भीतर विशेष बार होते हैं, शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, इन बारों में आप उसको किसी, आप रोटी में भी या किसी भी माध्यम से आप डॉगी को उसे खिला दीजिए।
या विशेष तौर पर कौवे को भी खिला सकते हैं, कौवे जहां पर आते हैं। ऐसा नियमित करने से राहु ग्रह बाधा दूर हो जाती है, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है, और राहु ग्रह का चमत्कारिक शुभ फल जातक को प्राप्त होता है। तो यह अपने आप में एक परम सिद्ध और अत्यंत सरल उपाय है, आसान उपाय है, जिसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है बिना किसी झिझक के। न इसमें कोई खर्चा आता है, न ही इसका कोई नकारात्मक प्रतिफल देखने में आता है, क्योंकि वैसे भी दीपक में और भी कई चीजें डाली जाती हैं विशेष चीजों के लिए। तो ये राहु ग्रह को अपने अनुकूल बनाने के लिए बताया गया है कि दीपक में लौंग डालकर वहां पर शिव जी की खड़ी मूर्ति होनी चाहिए, उसके सम्मुख भैरव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और अगले दिन उन लौंगों को काक को या श्वान को, यानी कि कुत्ते या कौवे को आप खिला दें। आप देखेंगे अति शीघ्र ही आपको पीड़ा में, जो आपको पीड़ा चल रही है, राहु ग्रह की परेशानी है, वो धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएगी। यदि राहु कारक स्थिति में है, कहीं पर लग्न में है, पंचम में है, भाग्य में है, दशम में है, तो वहां पर को वह आपको धीरे धीरे शुभ फल देना उन भावों से संबंधित या अन्य जगह से, क्योंकि सभी जगह प्रभावित करते हैं, तो आपको स्वयं देखने में आएगा। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, पूछने की जरूरत नहीं, आपको स्वयं ही आभास इस बात का होने लगेगा। और कभी भी आभास आदि होता है तो एकदम से कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, जब तक कि आपको ठोस तरीके से ना लगे कि मुझे आभास कि हो गया है, तो तब उस परिस्थिति में लोगों को आप बताइए। तो ये एक बहुत अच्छा सरल उपाय है, और आप इसे करेंगे तो लाभान्वित आप अति शीघ्र ही होंगे। तो बहुत अच्छी जानकारी है, सरल सी जानकारी है, और किसी भी सोमवार, शुक्रवार, शनिवार से आप इसे नहा धोकर प्रातःकाल गोमूत्र आदि से नियमित स्नान करना चाहिए। जब राहु ग्रह की पीड़ा हो तो एक आध बूंदें जल में मिलाकर, उसके पश्चात नहा धोकर स्वच्छ स्थिति से आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। अति शीघ्र ही आप लाभान्वित होंगे, और कुछ समय पश्चात इसी एपिसोड के कमेंट बॉक्स में अपनी अभिव्यक्ति अवश्य ही लिखेंगे। हम ऐसी उम्मीद आप लोगों से करते हैं। तो जानकारी बहुत अच्छी थी, पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है कि आप हमारे कुछ एपिसोड देखिए। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।